क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में थोड़ा सा अलग है। शुरुआत में क्वेश्चन करे थे उसमें थोड़ा इजी था, बट इसमें थोड़ा सा लगा है। क्या लगा आ गया है इसमें? कौन सी खतरनाक चीज आई है इसमें? ये आया है परचेज कंसिडरेशन। इस क्वेश्चन में परचेज कंसिडरेशन आ गया है, इसीलिए हमारी एंट्री में भी परचेज कंसिडरेशन को संभालने के लिए दो चीज आ गई हैं, गुडविल और कैपिटल रिजर्व। जहां भी परचेज कंसिडरेशन होगा समझ लेना, या तो वो कैपिटल रिजर्व निकलवा रहे होंगे या गुडविल निकलवा रहे होंगे। तो हमने पूरी एंट्री में क्या करा है, कैपिटल रिजर्व या गुडविल डाल दी है इस एंट्री में। तो सबको पता है एसेट्स की जगह पर एसेट्स ही लिखेंगे, लायबिलिटी जो खरीदी है वो लायबिलिटी लिखेंगे, चेक से जितना पेमेंट करा है वो बैंक लिखेंगे, और वेंडर तो आप जानते हो कैसे निकलता है। ओके, अगर क्वेश्चन में परचेज कंसीडरेशन दे रखा हो, इसका मतलब वो चाहते हैं आपको कि वेंडर का पहले से अमाउंट निकाल लो। हम वेंडर कैसे निकालते थे? एसेट्स में से लायबिलिटी घटा रहे हैं, एसेट्स में से बैंक घटा रहे हैं, जब वेंडर आता था। अब घटाने का काम नहीं है। अगर किसी क्वेश्चन में परचेज कंसीडरेशन की वैल्यू दे रखी है, जितने की आप दुकान या मशीन या फिर बिजनेस खरीद रहे हैं उसका भी अमाउंट दे रखा है, ठेके का अमाउंट इस कॉन्ट्रैक्ट में हम खरीद रहे हैं, तो उसमें से आप बैंक घटा के वेंडर निकाल सकते हैं। सही है। अब पढ़ते हैं स्टार्ट क्वेश्चन। ये एक हमारी कंपनी का नाम गुंडोला लिमिटेड है। गुंडोला लिमिटेड है ना, गुंडो की कंपनी है, गुंडोला लिमिटेड है। और हमने क्या करा है, 9 लाख रुपए की एसेट्स खरीदी है। तो हम क्या करेंगे, एसेट्स में लिख देंगे 9 लाख रुपए, एसेट्स में लिख देंगे हम 9 लाख रुपीस, पहली चीज। दूसरी चीज लायबिलिटी है 3 लाख की, लायबिलिटी में लिख देंगे 3 लाख, लायबिलिटी में लिख दिया 3 लाख रुपए। चेक से कितना पेमेंट करा है? चेक से करा है 5 लाख का पेमेंट, तो चेक से लिख देंगे 5 लाख का पेमेंट। ओके, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद वेंडर निकालने का टाइम आ गया। वेंडर कैसे निकलता है? परचेज कंसीडरेशन से। जहां पर वेंडर घटा के नहीं निकलेगा, क्योंकि गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकल रही है, क्योंकि परचेज कंसीडरेशन दे रखा है। परचेज कंसीडरेशन कितने का है? 14 लाख रुपए। 14 लाख रुपए का परचेज कंसीडरेशन है। और बैंक का अमाउंट कितना है चेक का? 5 लाख रुपए। तो जैसे ही 5 लाख रुपए घटाओगे तो वेंडर का अमाउंट आ जाएगा आपका 9 लाख रुपए। वेंडर आ गया, ये चाहिए था, 9 लाख रुपए वेंडर आ जाएगा। अब मुझे ये बताएंगे युवराज गुडविल में अमाउंट आएगा या कैपिटल रिजर्व में आएगा? कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में कैसे पता चला? अमाउंट ज्यादा है इसका ज्यादा है, तो कैपिटल रिजर्व में क्यों आएगा? तो गुडविल में आएगा। गुडविल में आएगा। अगर नीचे का अमाउंट ज्यादा है ऊपर का अमाउंट कम है, तो जाहिर सी बात है इसको बेचारा गरीब है, इसे देना पड़ेगा। और अगर नीचे का अमाउंट कम है, ये वाला ज्यादा है, तो ये गरीब है, इसे देना पड़ेगा। ओके, इसका जो टोटल बैठ रहा है वो बैठ रहा है 17 लाख रुपए का। इसका टोटल बैठ रहा है 17 लाख रुपए का। इसका जो टोटल बैठ रहा है वो बैठ रहा है 9 5 14 15 17 लाख, और इसका टोटल बैठ रहा है 9 लाख। तो ऊपर बैलेंस आएगा, नीचे नहीं आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा गुडविल 8 लाख रुपए। अगर बाई चांस ये बड़ा होता ये छोटा होता तो यहाँ पर आंसर आता। अब यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल रिजर्व 0। वेंडर में कितना अमाउंट आएगा? एक में जो ऊपर दे रखा है, क्योंकि वेंडर होते हैं आपके भाई, तो जो 9 लाख रुपए है वही यहाँ आ जाएगा 9 लाख रुपए। और इसमें डिस्काउंट दे रखा है 10%, तो डिस्काउंट का फॉर्मूला लग जाएगा 9 लाख रुपए यहाँ आ जाएंगे इंटू 10 डिवाइड बाई 90, तो ये 1 लाख आ जाएगा। और 1 लाख रुपए डिस्काउंट यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा 10 लाख रुपए, ये हो जाएगा 0। कितने डिवेंचर हैं? 100 रुपए वाले डिवेंचर हैं, तो आप 100 रुपए वाले ही हैं, तो ये डिवेंचर है, ही नहीं रखा है कितने रुपए वाले, मान लेते हैं 100 रुपए वाले हैं, तो 10,000 डिवेंचर हैं। 100 रुपए वाले वेंडर को इश्यू करें। वेंडर कौन है? AK लिमिटेड, तो यहाँ आ जाएगा AK लिमिटेड को इश्यू करें। इस तरह आप क्वेश्चन कर सकते हो। परचेज कंसीडरेशन वाला भी सिखा दिया, नॉर्मल क्वेश्चन भी सिखा दिया, और इसकी सीरीज ऊपर भी दे रखी है, आप लोग देख सकते हैं ऊपर वाले क्वेश्चन, जितने भी इजी वाले क्वेश्चन। सही है। ओके, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। ओके, थैंक यू।